हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोकों के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें 2 नंबर का संदर्भ होता है और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद होता है। दोस्तों ये एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहला एग्जाम्पल, इम्पोर्टेंट तो 5 के 5 हैं और पहला एग्जाम्पल यानी पहला श्लोक इसका ये है, सुख अर्थिन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्यम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। दोस्तों यह 2007, 8, 11, 13, 17, 19 और 2020 के ZI सेट में पूछा गया है। 21 में एग्ज़ाम नहीं हुए, इसलिए इस बार इसकी आने की संभावना अधिक है। दोस्तों इसका संदर्भ ये है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये रहा इसका संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। तो इतना करने के बाद हमें 2 नंबर हमारे पक्के हो जाते हैं और उसके बाद में हमें हिंदी अनुवाद करना होता है जो कि 5 नंबर का होता है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर कितने नंबर हो जाते हैं? 7 अंक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो हिंदी अनुवाद इसका क्या करना है? किसका? अभी जो मैंने आपको श्लोक बताया था उसका हिंदी अनुवाद ये है कि सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ और विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा करने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थियों को सुख त्याग देना चाहिए। दोस्तों इतना करने के बाद हमारे 7 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों इसके 4 और श्लोक हैं, वो भी हम करेंगे। नेक्स्ट श्लोक है हमारा, जल बिंदु निपातेन क्रम से पूर्यते घटा स हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। दोस्तों यह भी 2010, 16, 18, 20, 2020 के ZJ के ZN सेट में आया हुआ है। और इसका संदर्भ क्या है? इसका संदर्भ भी वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद ये है कि जल की बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, यही समस्त विद्याओं, धर्म और जल धन का कारण है। अर्थात थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है। यानी जल की बूंद बूंद गिरने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके ही विद्या, धर्म और धन का संचय होता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट श्लोक है हमारा, परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जिएतादरसम मित्रम विषम कुंभनम पयोमुखम। दोस्तों यह 2009, 12, 14, 17, 19 और 2020 के ZK के सेट में आया हुआ है। इसका संदर्भ भी वही है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद क्या करना है कि पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार मुख में या ऊपरी हिस्से में दूध वाले यानी किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि पीठ पीछे जो कार्य इनको नष्ट करते हैं, बुराइयां करते हैं, उनको उन मित्रों को इस प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार हम मुख में यानी मुँह में ऊपरी हिस्से में दूध वाले किंतु अंदर विष के घड़े को त्याग देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से 7 नंबर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट श्लोक है हमारा, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशानम परिपीड़नाय खलस्य साधु विपरीत में अज्ञाने दानाय च रक्षणाय। दोस्तों यह 2007, 10, 14, 15, 17 और 19 में आया हुआ है। इसका संदर्भ ये है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसका हिंदी अनुवाद करना है, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। यानी दुष्ट की विद्या यानी बुरे व्यक्ति की विवाद के लिए विद्या होती है और धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। उसी प्रकार से विपरीत व्यक्ति जो होता है उसकी विद्या, जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। दोस्तों नेक्स्ट श्लोक है हमारा, प्रीणाति यह सुचिरिते पितरम से पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तद कलत्रम।
तन्मित्रमापादि सुखे च सकिर्यम यद एकत्रम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। दोस्तों यह 2008, 13, 15, 18 और 2020 के जेड की सेट में आया हुआ है। इसका संदर्भ भी वही है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड के संकलित सुभाषित रत्नावली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद ये है, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, जो पति का ही हित चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार वाला है ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। तो इस प्रकार से हम 5 मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक कर सकते हैं और इनमें से हमें एग्जाम में एक ही करना होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।